गीता का चौथा अध्याय हम सब ने चिंतन मनन किया है और 5वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्याय जिसको आप सब ने सुना, भगवान श्री कृष्ण ने इसमें जो कुछ कहा है उसके एक समरी और एक सार फिर से हम इस पर दृष्टिपात करें, जिससे हमें ये समझ में आए कि हम कहाँ से चले और इस अध्याय में कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कहाँ जाकर संपन्न हुआ है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये ज्ञान अर्जुन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये रहस्यात्मक ज्ञान है जो राजर्षि लोगों के लिए पहले प्राप्त था और एक समय आया कि जब ये लुप्त हो गया था, लुप्त प्राय कहना चाहिए, कि उसी ज्ञान को फिर से मैं तुम्हें अपना बहुत प्रिय मानते हुए इसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। और इस बात का कहने का अर्थ उनका यह था कि ऐसे बहुत सारे राजा लोग हुए हैं इस धरती पर जिन्होंने इस ज्ञान के माध्यम से अपनी जीवन शैली को ढाला और वे लोग राज सिंहासन पर बैठे हुए संसार के लिए, लोक के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए भी अपनी राजनीति को, दंड नीति को, अपनी न्याय नीति को चलाते हुए भी और युद्धों को लड़ते हुए भी उन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा और वे लोग अपना कर्तव्य निभाते रहे, क्योंकि उनके जीवन में यह ज्ञान था और वे इस रहस्यात्मक ज्ञान के कारण ही बहुत कुछ कर पाए। उसमें हम अनेक ऐसे राजाओं को देखते हैं जो राजा होने के बाद भी ऋषित्व को प्राप्त थे, कि इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसे अपना घर परिवार, अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर इस साधना में लगना है। अपना कर्तव्य कर्म निभाते हुए आप अपने इस ज्ञान के माध्यम से अपना कल्याण कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि ये समझिए कि ये ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है या जो देने जा रहा हूँ, इस ज्ञान को मैंने ही पहले दिया था। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि ईश्वर प्रदत्त ये ज्ञान है और उसी ज्ञान को अब प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि पहले ये सूर्य को दिया गया था और उसी तरह से सारा सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करने के साथ उन्होंने आखिरी राजा तक अयोध्या में राज करने वाले उन सभी राज परिवारों को या सूर्यवंशी राजाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो प्रतापी लोग जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य चलाया, वे भी इस ज्ञान के माध्यम से अपना कार्य करते रहे। और साथ में ये कहा कि ऐसा समझिए कि जैसे अर्जुन ने ये कहा था कि आप तो अभी हुए हैं, मेरे सामने ही आप हो, तो आपने ये ज्ञान पहले कहाँ दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ये कहा कि अर्जुन, ये जानो कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं। हम पहले भी हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे। बस बात इतनी सी है कि तुम इस रहस्य को नहीं जानते, अपने पिछले जन्मों को नहीं पहचानते। लेकिन मैं जब जब भी इस धरती पर आया हूँ, मुझे अपनी सारी स्मृतियाँ हैं, तुम इसको नहीं जान पाते। लेकिन जो भी इस बात को जान पाएगा, वह इस रहस्य को जानने के बाद वो अपने कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाएगा। और साथ में भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी, जिसके आधार पर देखा जाए तो सनातन धर्म का एक सिद्धांत स्थापित हुआ। उन्होंने आगे जाकर के ये कहा कि मैं समय समय पर योग माया के द्वारा स्वयं को
प्रकट करता हूँ इस संसार में। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है और संसार में अन्याय और अनीतियाँ बढ़ने लग जाती हैं, तब तब मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ और रक्षा करना, सज्जनों का संरक्षण देना, उन्हें उनका त्राण करना, ये मेरा लक्ष्य होता है। दुष्टता को दलन करना, धर्म की स्थापना करना, और जो भी साधुजन है, साधुजन से मतलब गेरुए वस्त्र पहनने वाले नहीं हैं, साधुजन का अर्थ हुआ कि जो भी सज्जन व्यक्ति हैं या सज्जन शक्तियाँ इस संसार में हैं, मैं उनको फिर से शक्तिवान करने के लिए इस संसार में प्रकट होता हूँ और धर्म के लिए इस संसार में मेरा प्राकट्य होता है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत सनातन धर्म में प्रचलित हुआ कि अवतार लेते हैं भगवान। अवतार का अर्थ होता है अवतरण करना, जिसको आप अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं उतरना। तो वो उतरना कहाँ से है? कहीं चढ़े हुए होंगे तभी उतरे होंगे। तो उसको सामान्य ढंग से बात ये कह लीजिए कि जहाँ थे वहाँ से नीचे उतर आए। अब जहाँ उतर आए तो इस पृथ्वी लोक में उतर आए, तो फिर जहाँ से उतरे हैं वहाँ फिर वापस चढ़ेंगे भी सही। तो सामान्य भाषा में हम लोग जो है, क्योंकि इसको समझना चाहें कि जैसे अवतार इस धरती पर आया, वैसे अपना कार्य पूरा करने के बाद अपने स्वरूप में वापस चला जाता है। इसको लेकर के फिर चर्चा हुई कि वो कौन हैं जिनका अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतार पुरुष आता है। तो फिर यहाँ पर पुराणकारों ने अपनी अपनी कहानियाँ और अपनी कथाओं का वर्णन बड़ी तेज़ी से किया, जिसमें ये विस्तार दिया गया कि जो जगत का पालन करता है विष्णु भगवान, वो ही इस पृथ्वी पर अपने स्वरूप को प्रकट करता है किसी मनुष्य शरीर के माध्यम से। उसके बाद में फिर बहुत सारी और कथाएं कही जाती हैं कि भगवान आते हैं तो वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, इसी तरह इस धरती पर चलते हैं, ऐसे अन्न जल ग्रहण करते हैं, ऐसे माता पिता के आंगन में जाकर खेलते हैं, ऐसे दुश्मनों का सामना करते हैं। ज़्यादातर लोग फिर उसमें और कहानियाँ साथ में जोड़ते हैं और कि वो लीला करते हैं, मतलब नाटक करते हैं। लीला का मतलब हो गया नाटक करते हैं। उस नाटक का मतलब ये है कि वो नाटक करके इस धरती पर चले जाते हैं। सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि जो वो कर पाए वो तो भगवान थे, हम लोग भगवान तो है नहीं, इसलिए हम लोग तो ये सब कर नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या और है कि ये कहा जाता है कि कृष्ण जो है वो 16 कला रूप में 16 कलाओं की संपूर्णता लेकर धरती पर आए। कुछ अवतार जो हैं वो 14 कला से युक्त हैं, अवतार बहुत सारे आए, अनेक अवतार हैं। तो कुछ अवतार ऐसे भी हैं जो 10 कला से युक्त, कुछ उससे भी कम, कुछ अंशावतार हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इस चीज़ को लेकर के हर व्यक्ति भगवान का अवतार बनकर भारत में बैठ गया। इसलिए साधारण व्यक्ति जो तोता लेकर के बैठे हुए थे सड़क पर और लोगों का भाग्य बता रहे थे, 4 चेले उनको भी मिल गए, क्योंकि इस दुनिया में तो अगर बीड़ी बेचने वाला भी हो और वो भी अच्छे ढंग से गाना गा कर के बीड़ी बेचे तो 20 आदमी उसके साथ भी खड़े हो जाते हैं और उसकी भी जय बोलने लग जाते हैं। डाकुओं की जय बोली गई इस देश में, कहीं पर भी किसी की जय बोल देंगे और उसके बाद में सीधा उसके नाम के आगे भगवान लगाएंगे। थोड़े दिनों के बाद में उसको लगेगा शायद मैं भगवान ही हूँ। और फिर इतने सारे अवतार हो गए, वो अवतार नहीं जिनको हम मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ तो गली गली में भगवान के अवतार घूम रहे हैं, ये भी भगवान के अवतार, वो भी भगवान के अवतार। फिर बात यहाँ भी नहीं है, फिर किसी की भी आत्मा किसी में चली जाती है। कोई भी व्यक्ति जो है, एक गुरु की तो बड़ी अद्भुत बात रही
कि गुरु का एक शिष्य मतलब पुत्र, 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में से एक पुत्र के अंदर जो है गुरु के जाते उसमें आत्मा चली गई। वो जो है अपनी सेक्रेटरी के साथ में शादी करके भाग गया अमेरिका में। उसके बाद में आत्मा उसमें से निकाल के माताजी ने कहा कि उसमें से आत्मा निकल आई, अब दूसरे वाले में चली गई। अब वो आत्मा भटकती हुई कम से कम 3 बेटों के अंदर गई। सबने आपस में ये बोलना शुरू कर दिया कि अभी यहाँ आत्मा थोड़ी ज़्यादा, इधर कम है, समस्या बहुत है। एक और गुरुजी की समस्या है, उनकी बेटियाँ और बेटे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया तो आत्मा थोड़ी थोड़ी बट गई। और उसके बाद में जो है अलग अलग खंड बना करके वो भी अपना अपना भजन गा रहे हैं, उनकी भी वाणी का पाठ होता है। तो इसका एक परिणाम ये हुआ कि हिंदू समाज में भटकाव बहुत हो गया और हम लोग बट गए। और जबकि हम लोग कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही है परमात्मा इस दुनिया में, और उसी को अनेक अनेक नामों से लोग कहते हैं। फिर ये भी कहा गया है कि हम जो ओंकार बोलते हैं तो ओंकार में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। फिर जब ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु भी क्या अलग अलग हैं, तब ये कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक ही है, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। फिर कथाओं में ये भी कहा गया है कि जब आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ शिव उपस्थित हैं, जब आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो विष्णु भी उसी में उपस्थित हैं। ये भी कह दिया गया है कि एक पेड़ को जैसे तुम देखते हो, मूल में अगर ब्रह्मा है तो उसके मध्य भाग में विष्णु है, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो शिव है, मतलब एक ही तत्व है। ये भी बताया गया कि तुम्हारे शरीर में भी ये तीनों तत्व विराजमान हैं, तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं। ये भी कहा गया है कि इस सारे संसार में हर वस्तु में, एक छोटे से एटम में भी तीनों प्रकार की शक्तियाँ विराजमान हैं। और फिर उसको विज्ञान सम्मत भी कहा गया। लेकिन प्रश्न ये आएगा, क्या भगवान का अवतार होता है या नहीं होता? पूरे भारत में ये मान्यता बहुत श्रद्धा से है। हम सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत आदर, सम्मान, पूजन और उनके प्रति अपनी आस्था को चरम तक ले जाकर उनका ध्यान करते हैं, मानते हैं। लेकिन प्रश्न फिर आएगा कि अवतरण की प्रक्रिया क्या है। इसमें जो मैं देखता हूँ, आदि शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत को सामने रखा। यद्यपि इस समय इतनी बड़ी चर्चा करने का वो प्रसंग नहीं है, मैं सार बताने के लिए चला हूँ 4थे अध्याय का। लेकिन उन्होंने ये कहा केवल द्वैत नहीं है, त्रैत भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, एक ही है। अब जो कुछ दिखाई देता है संसार, उसको वो कहते हैं आदि शंकराचार्य कि ये सब भ्रम है, मिथ्या है, ये भासमान है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसा जगत नहीं है जैसा होना चाहिए, इसलिए ये मिथ्या ज्ञान है, ये चमक है, ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे किसी ने अंधेरे में रस्सी को देखा और सांप समझ लिया। जैसे प्रकाश हुआ तो समझ में आया कि ये सर्प नहीं है, रस्सी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए। उनमें मुख्य बात कही गई, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म क्या है? जो सारे जगत में फैला हुआ है, सर्वव्यापी सत्ता है। इसको फिर 2 रूप माने गए कि एक वह रूप है जो सर्वव्यापी शक्ति है, उसको निर्गुण ब्रह्म कहा गया, निराकार शक्ति कहा गया। फिर एक दूसरा रूप और है जो सगुण साकार है, वह इस संसार में वही ब्रह्म इस संसार में आकर अपने स्वरूप को प्रकट करता है और उसी के अवतार होते हैं। इसको लेकर के एक और विचारधारा सामने आई जिसको हम कहते हैं योगी श्री अरविंद की विचारधारा। वह विचारधारा भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि सत्ता एक ही है, जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, कि इस संसार में एक ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन वह जो एक सत्ता है
उस सत्ता को जड़ प्रकृति में आते हुए हम देखते हैं, क्योंकि उसके दो रूप हैं। पहला रूप है निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अगोचर, सर्वशक्तिमान, सच्चित आनंद स्वरूप। उसका एक दूसरा रूप है जिसको सगुण साकार कहते हैं, जो अव्यक्त से व्यक्त होता है, अमूर्त से मूर्तिमान होता है, जो अप्रकट से प्रकट होता है, जो नहीं दिखाई देने वाला तत्व दिखाई देने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ता है। जो प्रकृति के साथ जुड़ता है तो फिर उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे सत चित आनंद रूप मंद होता जाता है, और मंद होते होते वो प्रकृति में आकर मिल जाता है। प्रकृति में जब आकर मिल जाता है तब फिर वो सामान्य स्वरूप में प्रकट होता है। लेकिन जब वो सामान्य रूप में आकर प्रकट होता है, उसी रूप में किसी एक आत्मा को चुनता है और उसमें ब्रह्म प्रकट होकर उसके माध्यम से संसार में बड़े कार्य कराता है। यहाँ एक मजे की बात और समझने की है कि दो तरह के स्वरूप हैं। एक स्वरूप वह है, थोड़ा गंभीर ना हो जाए, मैं बहुत सरल करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दार्शनिक सिद्धांत जो हैं ये आदमी को बोर भी कर देते हैं। आदमी सीधा कहता है हम भगवान को मानते हैं, बाकी ये सब समझाने की जरूरत नहीं, हमारे कृष्ण कृष्ण हैं और सारे चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन ये एक सिद्धांत है, ये जान लेना बहुत जरूरी। तो इसलिए थोड़ा सा मोटे ढंग से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भगवान इस संसार में अपने निर्गुण स्वरूप को जब साकार सगुण रूप में प्रकृति के माध्यम से प्रकट करता है, तो ये समझा जाए कि दो तरह के रूप हैं। एक संसार में वो आत्माएं हैं जो कर्म के बंधन के कारण संसार में आती हैं, और ज़्यादातर वही आत्माएं हैं जिनके कर्म उनको बांधकर दुनिया में लेकर आते हैं, इसलिए उनको शरीर मिलता है। लेकिन परमात्मा अगर शरीर में मनुष्य के आता है तो उनको कौन से कर्म बंधन है, वो क्यों आते हैं? तो उसके लिए वो कहते हैं वो बांधने से मजबूरी में नहीं आते, वो इस जगत का कल्याण करने के लिए किसी एक मनुष्य शरीर को चुनते हैं। उसी में फिर ये कहा गया है कि कुछ ऐसे पवित्र आत्माएं, आप्त पुरुष जिनको कहेंगे, मोक्ष में जो आनंद ले रही हैं आत्माएं, वो इस संसार के प्रति करुणाद्र होकर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट होती हैं। उसी में अलग अलग तरह के गुरु, सुधारक, वैज्ञानिक, अनेक तरह के वे लोग जिनके द्वारा इस संसार का बहुत भला होता है। लेकिन उसी रूप में ब्रह्म भी जो है जड़ प्रकृति के माध्यम से, जड़ प्रकृति में फिर वही माना जाएगा, पंचभूतों के द्वारा शरीर बनता है, यह जड़ प्रकृति है। उसमें चेतन तत्व आएगा, किसी एक मनुष्य को चुनेगा, उस शरीर को चुनने का मतलब ये होगा उसमें फिर वो ब्रह्म जो है प्रकट होगा और फिर अवतारी कार्य करेगा। घुमा फिरा कर बात फिर वहीं आ जाएगी कि अवतार तो होता ही है। अवतार होता है तो बस फिर ये भी है कि जैसे वो उतरा है वैसे ही वो वापस चला जाएगा, लेकिन जो उनका शरीर पड़ा रह जाएगा वो सामान्य मनुष्य की तरह ही होगा। और वो कहाँ मिलेगा जाकर? वो शरीर भी मिट्टी में मिट्टी वाला भाग मिलेगा, जल में जल वाला भाग मिल जाएगा, गति उसी तरह से उस शरीर की होगी। लेकिन आत्मा जो आई थी वो कर्म बंधन में न इस दुनिया में बंधने आई, न पहले कर्म बंधन में थी, वो अपने स्वरूप से वहां से आकर इस धरती पर प्रकट हुई। अब यहां पर बहुत सारे लोग इसका फायदा बस ये लेते हैं कि मोक्ष से लौटी हुई जो आत्माएं हैं, जितने भी गुरुजन हैं सारे मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं हैं। तो जो गुरुजी हैं भी नहीं है वो भी अपने आप को यही कहते हैं, हम भी मोक्ष से लौटी हुई आत्मा हैं, हम भी इस दुनिया का भला करने आ रहे हैं। तो इसलिए ये समस्या दुनिया में रहेगी ही कि असली सोने के साथ नकली सोना भी चलेगा। और कमाल ये है कि असली चांदी में जल्दी वो काली पड़ जाएगी, लेकिन नकली चांदी जो है वो तो काली भी नहीं पड़ती, उसमें चमक भी वैसे रहती है। इसलिए नकली जीत रही है और असली दबी हुई है।
इसलिए जो बेचारे असली हैं उनको तो समझा ही नहीं जाता, और जो नकली हैं वो आगे आ जाते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति का स्वयं का अपना विवेक चाहिए। लेकिन ये माना गया है कि व्यक्ति में इस प्रकार से पवित्रताएं प्रकट होती हैं। एक बात और ध्यान रखने की है कि प्रत्येक व्यक्ति भी संसार में फैली हुई दिव्य शक्तियों को अपनी तरफ खींच सकता है और वो अपने अंदर दिव्यता प्रकट कर सकता है। लेकिन यह भी एक बात है कि अगर व्यक्ति के अंदर बुराई है और बुराई में वो आगे चल रहा है, तो वो भी अपने चारों तरफ फैली हुई जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो पहले छोटा सा दुष्ट व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्तित्व था, तो बाद में वो कंस और रावण जैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो अपनी तरफ वैसा खींच रहा है। इसलिए सांप को भी सुविधा है और जहर खींचने के लिए। लेकिन एक अच्छी आत्मा या अच्छे शरीर के अंदर भी वो गुण है कि वो और अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। इसलिए जब किसी आत्मा का इस पृथ्वी पर आगमन होता है तो व्यक्ति भी चुन रहा है और आत्मा भी शरीर चुन रही होती है कि कैसे शरीर में हमें जाना है और कैसे परिवार में हमें जाना है। अगर पवित्र भाव वाले लोग हों और पवित्र भावना के साथ वो माता पिता ऐसे किसी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और वहाँ वातावरण दिखाई देता है, तो अनेक बार अच्छे लोगों के घर में बहुत अच्छी आत्माएं प्रवेश करती हैं और उनके बच्चे सच में बहुत दिव्यता लेकर के इस धरती पर बड़ा काम करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति के अंदर भी जब वो संतान की कामना करते हैं, उनकी भावनाएं अच्छी नहीं होती, तो एक ऋषि के घर में रावण जन्म ले लेता है। और उग्रसेन भले व्यक्ति थे, लेकिन उनका पुत्र जो है वो कंस बन गया। और दुष्टता और निर्दयता कितनी थी। वो शिकार खेलने के लिए जाता है तो कंस की आदत भी कितनी खराब थी कि वो कहता था कि बस इस जंगली जानवर की आंख में तीर मारना मैंने, तो मुझे इसको मारने से ज्यादा इसको तड़पते हुए देखना। अब जिसके मन में ही किसी को तड़फाकर आनंद लेने की रुचि हो, आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी बड़ी दुष्टता है। और ऐसे दुष्टता को ही दूर करने के लिए, चोटी पकड़कर गिराने के लिए कृष्ण को सामने आना पड़ा। कुल मिलाकर के फिर हम वही बात कहेंगे, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कि इस संसार के अंदर वह परब्रह्म अपने सगुण रूप को लेकर के प्रकृति के माध्यम से इस संसार में अपना अवतरण करता है और फिर अपने रूप को वापस लेकर जाता है। लेकिन अरविंद ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्रत्येक के अंदर विकास की यात्रा शुरू होती है। जैसे विज्ञान ये मानता है कि पहले जल से जीवन शुरू हुआ, जल से जीवन आने के बाद में फिर दूसरा जीवन उस तरह से आया कि जो पृथ्वी पर और जल में दोनों जगह चल सके। और उस तरह से विकास होते होते फिर एक ऐसे प्राणधारी स्तनधारी जीवों के आने के साथ में फिर ऐसा शरीर आया जिसके साथ में बुद्धि दी गई, विचार करने की शक्ति दी गई। वो जो विचार करने की शक्ति वाला जीव आया उसको फिर मनुष्य कहा गया। अब वो जो विचार करने की शक्ति लेकर धरती पर आया तो वो मनुष्य, और मनुष्य का धीरे धीरे बौद्धिक विकास होता चला गया। यहाँ जाकर के अरविंद ने एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा विकास यहाँ रुकेगा नहीं, विकास इससे आगे जाएगा, और विकास जब आगे जाएगा तो फिर उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर अति मानस वाली स्थिति आएगी, जिसको उन्होंने सुपर मेंटल कहा। वो जो अति मानस वाली स्थिति है, वो ऐसे लोग होंगे इस धरती पर जो अभी तक विकास हुआ है इंसान का, ये बौद्धिक विकास, ये एक पड़ाव है, लेकिन मनुष्य इससे आगे जाएगा। और उन्होंने एक सुपर मानव की या सुपरमैन की कल्पना की
कि वहां तक मनुष्य जाने के साथ में फिर वो दिव्य शरीर धारण करने वाला भी बनेगा और अधिमानस तक जाकर के पहुंचेगा। तो वो 4-5 तरह की श्रेणी उन्होंने कही है कि विकास अगर यहां तक पहुंचा है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास यहां रुकेगा नहीं, आध्यात्मिक रूप से इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि जो आपकी कल्पना से, आज की कल्पना से परे होगा। इसलिए तुम ये देख रहे हो कि पुराने समय से लेकर अब तक मनुष्य की बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक बढ़ी है। इसलिए ये यात्रा यहां रुकने वाली नहीं है। अब एक तीसरी बात और ध्यान में रखने की है कि मनुष्य जो है, जितनी भी आत्माएं इस धरती पर आती हैं तो उनमें वे आत्माएं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वे जब भी इस धरती पर आना चाहेंगी तो उनको कर्म का बंधन नहीं लाएगा धरती पर। दुनिया का कल्याण करने के लिए, करुणा और अपना प्रेम बरसाने के लिए, दुनिया को और सरलता की तरफ ले जाने के लिए वो आत्माएं, मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं आएंगी। और कब कब आएंगी, ये भी एक बात है कि जब भी किसी तरह की अति होगी इस धरती पर, उस धारा को बदलने के लिए कोई न कोई एक आत्मा प्रकट जरूर होती है। तो ये भी एक सिद्धांत है जिस पर आप ध्यान दीजिए कि कभी भक्ति काल था तो कभी वीर गाथा काल था, कभी रीति काल था, कभी आपने देखा कि चंगेज, हलाकू और तैमूर लंग और नादिर शाह जैसे और न जाने कितने कितने तरह के लोग आए और उन्होंने किस किस तरह से अत्याचार करते हुए ऐसा लगा कि अब धरती पर जो है वो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। लेकिन उसके बाद में फिर स्थितियां बदली हैं, इसलिए अलग अलग धाराएं धरती पर प्रकट होती रही हैं। और ये हर एक, लोग कहते हैं कि भारत में ही सारे अवतार आते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं आते। ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि उनके नाम हम लोग अलग बदल लेते हैं, लेकिन वो आत्माएं अलग अलग तरह से आकर के, हर देश में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस देश की धारा को बदल कर रख देता है, वहां पर एकदम परिवर्तन लाकर खड़ा कर देता है। उसके आने के बाद समय 2 भागों में बढ़ जाता है कि उससे आने से पहले और उसके जाने के बाद। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो शक्तियां परमात्मा की धरती पर प्रकट जरूर होती हैं और उनके प्रकट होने का मतलब है कि इस संसार के अंदर फिर से परिवर्तन होते हैं। इसलिए अगर हम बात यहां करते हैं कि श्री कृष्ण का आना, निश्चित रूप से एक संपूर्णता इस धरती पर प्रकट हुई और कृष्ण एक संपूर्ण रूप हैं। और उनके आने का मतलब है कि उन्होंने इस द्वापर युग में जी करके ये बताया कि कल युग में प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण नीति को ही अपनाना पड़ेगा, राजनेताओं को भी संदेश लेना पड़ेगा, पारिवारिक जीवन जीने वालों को भी संदेश लेना पड़ेगा और व्यापार करने वालों को भी संदेश लेना पड़ेगा। समाज के हर वर्ग के लिए कृष्ण भगवान ने एक उदाहरण रख दिया और कहा कि इन नीतियों को तो अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। यह बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो आज के संदेश में हम यहाँ रुकते हैं और फिर आगे कल के संदेश में इससे आगे बढ़ेंगे। ओम शांति 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 ओम।